डब्ल्यूसीएल के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि ब्लोन आउट शॉट का क्या रीज़न है। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे, लेस स्टीमिंग, मोर एक्सप्लोसिव और हाई बर्डन हाई स्पेसिंग था। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको हम अच्छे तरह से एनालाइज करते हैं, आपको पूरा क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा। तो लेस स्टीमिंग, ये तो सबको, जहाँ तक मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा है सब ने ये कमेंट किया है कि लेस स्टीमिंग एज पर सीएमआर है, सीएमआर में लेस स्टीमिंग लिखा हुआ है। ठीक है, मानते हैं कि सीएमआर में लेस स्टीमिंग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोर एक्सप्लोसिव नहीं लिखा हुआ है तो वो गलत होगा। देखिए होता क्या है, एक आप केस मान लीजिए, हम तीनों केस आपको दिखा सकते हैं, समझा भी सकते हैं, तो इससे ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए लेस स्टीमिंग है, ये यहाँ से यहाँ पूरा एक्सप्लोसिव है, ये भी पूरा एक्सप्लोसिव है, इतना ये स्टीमिंग किया हुआ है, मान के चलिए ये जो इतना दूर स्टीमिंग किया हुआ है, ये स्टीमिंग जितना होना चाहिए था उससे हम कम रखे हैं। ठीक है, तब उस केस में क्या होगा कि ये जो पूरा बारूद है, ये पूरा होल को फोड़ेगा नहीं, आसपास का जो कोयला या जो भी पत्थर है उसको नहीं फोड़ते हुए ये पूरा होल फूंक देगा, पूरा बारूद बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक ये हो सकता है केस। तो इसमें भी ब्लोन आउट शॉट हम इसको कहेंगे। ब्लोन आउट शॉट मतलब वही होता ही है कि बारूद का पूरा बाहर होल फूंक देना, मतलब ठीक है, बारूद पूरा बाहर आ जाता है। अब एक कंडीशन लेते हैं मोर एक्सप्लोसिव का, मतलब किसी हम एक होल में ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अगर बारूद भर देते हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा बारूद भर देंगे तो क्या इसका मतलब इसका पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा जब बारूद भर देंगे तो ये आसपास का तो फोड़ेगा ही, आसपास का ऐसा नहीं कि ये नहीं फोड़ेगा, इसको फोड़ सकता है। और लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ब्लोन आउट शॉट होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि बारूद ज़रूरत से ज़्यादा रहने पे ब्लोन आउट शॉट हो जाता है। हम लोग अंडरग्राउंड माइंस में दोस्तों ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा करवाते हैं, तो हम लोग हर तरह का केस देखे हैं, बारूद बाहर जलते हुए भी देखे हैं, बाहर फेंकाते हुए भी देखे हैं। कभी कभी केस में क्या होता है कि बारूद 1-2 बच जाता है कार्टिज, तो उसको खपत करने के लिए डाल देते हैं, तो उस केस में बारूद बाहर आ जाता है कुछ कुछ। और ये जो हाई बर्डन हाई स्पेसिंग है, इसमें भी आप देखिए, मान लेते हैं कि ये हमारा फेस है, फेस में हमको होल करना चाहिए था, 24 होल करना चाहिए था, जिसमें बर्डन और स्पेसिंग एक दूसरे से बराबर दूरी पे रहता। ठीक है, मतलब जितना हमको फिक्स किया गया था उतना हम उस हिसाब से हमको होल लगाना था, 24 होल। ठीक है, तब जा कर के सही से ब्लास्टिंग हो पाता। अगर हम ये होल घटाकर अगर 12 से 10 होल कर देते हैं तो हाँ, इससे क्या होगा कि ये होल से होल का बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और एक होल से दूसरे होल का रो वाइज, ठीक है, वो भी डिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो मतलब एक तरह से बर्डन और स्पेसिंग जब बढ़ गया तो ये जो आसपास का ये जो पत्थर है, ठीक, ये जो आसपास का पत्थर है, ये क्या होगा, ये आसानी से फूटेगा नहीं। ठीक है, तो इसके होल के अंदर आप जो बारूद डाले रहिएगा ना, ये पूरा बारूद कुछ फूटेगा और ज़्यादातर बारूद बाहर आ जाता है ये इस केस में। तो ये तीनों केस में क्या होगा कि आपका ब्लोन आउट शॉट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप नॉर्मली सोचिए, जब हम लोग होल से होल का बीच का डिस्टेंस बढ़ा देंगे रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों तरफ से, तो क्या होगा कि पत्थर अगर आपका जो जिसको फोड़ रहे हैं, जहाँ पे होल किया हुआ है, वो अगर मजबूत है ना, तो वो फूटेगा ही नहीं सही से, आपका बहुत बड़ा बड़ा बोल्डर आ जाएगा, और जो बारूद आप पत्थर के होल के अंदर डाले रहिएगा ना, वो बारूद बाहर आ जाएगा। मोर एक्सप्लोसिव के केस में भी वही होता है। मोर एक्सप्लोसिव के केस में आप बारूद ज़्यादा डाल दीजिएगा, होल तो स्टीमिंग कम रहेगा, स्टीमिंग जब कम रहेगा तो ऑब्वियसली है कि ब्लोन आउट शॉट होना ही है। तो ये एक कंडीशन है। तो दोस्तों ये मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन का आंसर ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सीएमआर में अगर लेस स्टीमिंग लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 2 ऑप्शन गलत है, दोनों ऑप्शन भी अपने अपने जगह पे सही है। दोस्तों अगर आप और किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हैं तो हम कमेंट सेक्शन में पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन दोनों लिख के मुझसे वो सवाल पूछ सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।